हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो अपन पढ़ रहे थे बहुपद या फिर पॉलिनोमियल। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि बहुपद क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। और इसमें आपको डिग्री अगर ज्ञात करनी है, उसकी कोटि ज्ञात करनी है तो उसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, और उसके जो जीरोज है यानी कि शून्य के वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, जीरोज होते क्या है यानी कि शून्य क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो जीरोज का सम होता है और जीरोज का मल्टीपल होता है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा जो है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। और आज की वीडियो में अपन करेंगे बुक के क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको वापस एक बार रिवाइज करवाता हूं। तो सबसे पहले देखो, जो बहुपद होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये होती है आपकी बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर व्यापक रूप इसको बोल देते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो x यानी x y जो भी अपन वेरिएबल ले रहे हैं इस पॉलिनोमियल या बहुपद के अंदर, जो भी अपन वेरिएबल ले रहे हैं वो x या y जो भी है, तो उसका जो मान निकलता है उसी को अपन क्या कहते हैं, शून्य या फिर जीरोस कहते हैं। अब इसका मान निकलता कैसे, तो बेसिकली अपन इसको निकालते हैं फैक्टराइजेशन से, यानी गुणनखंड की विधि से इसको निकालते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, गुणनखंड की विधि से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट का क्या करना होता है, अपने को मल्टीप्लाई करना होता है। यानी ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, इसका करना होता है सबसे पहले मल्टीप्लाई। उसके बाद अपन देखेंगे बीच वाली संख्या को, ये जो बीच वाली संख्या है इसको अपन देखेंगे और इसके दो ऐसे टुकड़े करेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर तो वापस यही आ जाए, ठीक है। और गुणा करने पर क्या है, इन दोनों का जो गुणा आया है वो आ जाए। जैसे मैंने आपके पास एक एग्जांपल लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब इसमें आपको निकालना है शून्य, यानी कि x का मान निकालना। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, गुणनखंड विधि के द्वारा निकालने के लिए पहले फर्स्ट और लास्ट का कर लो गुणा। अब यहाँ x स्क्वायर है और 10 है, 10 और x स्क्वायर का जब अपन गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 10x स्क्वायर। फिर अपन देखते हैं बीच वाली संख्या को, यहाँ पे बीच वाली संख्या क्या है 7x। तो 7x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर तो वापस यही संख्या यानी कि 7x आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए 10x स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का गुणा आ जाए। तो सिंपल है, 7x के दो ऐसे टुकड़े क्या हो जाएंगे 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x हो जाएंगे। अब 5x और 2x को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 7x आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 10x स्क्वायर। तो ये क्या हो गए इनके टुकड़े। अब 7x की जगह क्या रख देते हैं, इनके टुकड़ों को रख देते हैं, यानी कि 5x प्लस 2x को रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने रख दिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। अब उसके बाद लेते हैं कॉमन, उसके बाद क्या करेंगे कॉमन लेते हैं। और मैंने आपको बताया कि कॉमन का मतलब ही क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है कि इन दोनों में से ऐसी संख्या जिसका इन दोनों में भाग चला जाता हो पूरा पूरा। अब देखो यहाँ x स्क्वायर है या 5x है, तो इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है या फिर ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसका भाग चला जाए पूरा पूरा। अब देखो यहाँ x स्क्वायर में भी x का भाग चला जाएगा और 5x में भी x का भाग चला जाएगा, इसलिए यहां से कॉमन क्या आ रहा है x आ रहा है। जब x स्क्वायर में x का भाग अपन देंगे, x स्क्वायर में जब अपन x का भाग देंगे क्या आ जाएगा, एक x से एक x तो कट जाएगा, आएगा क्या x, तो यहाँ आगे x। अब फिर बचा क्या 5x। अब 5x में अपन जब x का भाग देंगे x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या प्लस का 5। अब इन दोनों में से 2x प्लस 10, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब 2x में भी 2 का भाग चला जाएगा और 10 में भी 2 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा, इसलिए यहां से कॉमन क्या आ जाएगा प्लस का 2। अब 2x में से 2 कॉमन आ गया, बचा गया x, और 10 में से 2 कॉमन आ गया तो 10 में 2 का भाग देना पड़ता है। कॉमन का मतलब क्या होता है भाग देना, डिवाइड करना। तो 10 में जब 2 का भाग देंगे क्या आएगा 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी x प्लस 5 है, यहाँ पर भी x प्लस 5 है, तो ये दोनों वापस कॉमन आ गए x प्लस 5 x प्लस 5, तो ये आ गए x प्लस 5 कॉमन। अब यहाँ पे पीछे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा प्लस का 2 बराबर 0। अब देखो x प्लस 5 और x प्लस 2, अब इन दोनों के बराबर अलग अलग 0 रख देते हैं। अब क्या करते हैं x प्लस 5 के बराबर भी 0 रख दिया और x प्लस 2 के बराबर भी क्या रख दिया 0 रख दिया। मैंने आपको बताया कि जब भी बराबर वाली संख्या बराबर के उस साइड जाती है नहीं तो क्या हो जाता है, प्लस की जो संख्या होती है वो माइनस की हो जाती है। तो यहाँ प्लस का 5 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। इधर देखो x प्लस 2 है, 2 उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि x बराबर हो गया माइनस का 2। अब मैंने आपको
बताया कि जो x का पहला मान निकलते हैं उसको अपन बोलते हैं अल्फा, और जो दूसरा मान निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, बीटा अपन बोल देते हैं। और यही क्या है, इस वेरिएबल के, यानी ये जो अपने इक्वेशन ली है इसके क्या है, शून्य के, यानी 0 से। तो अल्फा का मान क्या आ गया, -5, और बीटा का मान क्या आ गया, -2। तो मैं इधर लिख देता हूं अल्फा बराबर कितना आ गया, -5, और बीटा बराबर आ गया -2। अब यहाँ पे a आप देखोगे, a कितना है, जो x स्क्वायर के मल्टीपल में होता है वही a होता है। a आपका हो गया 1, b आपका 7, और c आपका हो जाएगा 10। ठीक है, ये आपके सारे मान आ गए। तो उसके बाद अपन निकालते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है, फिर आगे करते हैं। ओके, अब अपन इसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा, यानी कि सम ऑफ जीरोस और मल्टीपल ऑफ जीरोस निकालेंगे। अब सबसे पहले अपन निकालते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, अब शून्य के यहाँ पे क्या है, शून्य के यहाँ पे अल्फा और बीटा है, अल्फा प्लस बीटा। और ये शून्यकों का योग जो होता है वो मैंने आपको बताया था कि -b/a के बराबर होता है, यानी -b/a। अब देखो अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान यहां से -5, बीटा का मान क्या है, -2 बराबर -b का मान कितना है 7, और a का मान कितना है यहां से 1। अब देखो -5 और -2 कितने होते हैं, -7, और -7 में जब 1 का डिवाइड देंगे कितना आएगा, -7। ये आ गया -7 बराबर -7। ये तो हो गया आपका शून्यकों का योग। अब करेंगे शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा, और शून्य अपने पास क्या है, अल्फा और बीटा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, मैंने आपको बताया था c/a होता है। अब अल्फा का मान -5 है, इंटू बीटा का मान -2 है, c का मान क्या है 10, और a का मान आपका 1 है। जब -5 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 10, और 10 में 1 का डिवाइड देंगे क्या आ जाएगा 10। ये भी आ गया 10 बराबर 10। इस प्रकार से मैंने आपको सिखाया था। अब अपन करेंगे बुक के क्वेश्चन, यानी कि 10.2 के जो क्वेश्चन है वो सारे अपन करेंगे 1 बाय 1। एग्जाम्पल आप खुद करना, ठीक है, और अगर नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना, उसके लिए अपन अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब आपका पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, पहले में जो पहला क्वेश्चन, यानी पहले के 4-5 क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन में। अब पहले का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें आपको दिया हुआ है x² -2x -8 बराबर 0। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, पॉलिनोमियल। अब इसमें आपको क्या करना है, पहली बात तो इसमें शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा आपको ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि पहले फर्स्ट और लास्ट को गुणा करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो चिन्ह होता है माइनस प्लस का वो हमेशा साथ में लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ x² का -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, -8x² आ जाएगा। फर्स्ट और लास्ट का गुणा कर लिया। अब अपन देखते हैं बीच वाली संख्या को, ये वाली संख्या बीच वाली संख्या अपनी क्या है, -2x। मैंने आपको क्या बताया फिर कि ये जो बीच वाली संख्या होती है इसके 2 ऐसे टुकड़े करने होते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर तो सेम यही संख्या आए और गुणा करने पर क्या आ जाए, इनका जो गुणा आया है वो आ जाए। तो मैं यहाँ पे -2x के ऐसे टुकड़े करता हूं, तो -2x के ऐसे टुकड़े क्या हो जाएंगे आपके, -4x और +2x, ये हो जाएंगे। अब देखो -4x है और +2x है, 4x से 2x रह जाएगा, क्या बचेगा, -2x बचेगा। और इन दोनों को गुणा करो, देखो -4x को +2x के साथ गुणा करोगे क्या आ जाएगा, -8x² आ जाएगा। तो इसके टुकड़े ये हो गए, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, ये रख दूंगा। तो यहाँ पे रखता हूं मैं x², -2x की जगह क्या रख देंगे, -4x +2x। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, 2x - 4x, ये भी रख सकते हो, ठीक है। इसको ये भी रख सकते हो, 2x - 4x, ये भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने ये रख दिया -4x +2x, -8 बराबर 0। फिर मैंने बताया कि यहां से कॉमन लेते हैं और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x² से x कॉमन आ गया, बचा गया x
और माइनस के 4x से x आ गया कॉमन, बचा क्या माइनस का 4। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2x में भी 2 का भाग जा रहा है और माइनस के 8 में भी 2 का भाग जा रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे x और यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस का 4 बच जाएगा बराबर 0। अब देखो x माइनस 4 दोनों वापस कॉमन आ गए, x माइनस 4 आ गए वापस कॉमन, यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा प्लस का 2 बराबर 0। उसके बाद रखते हैं वापस अलग अलग 0। अब x माइनस 4 के बराबर 0 रखेंगे तो माइनस का 4 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर आ गया आपका 4। फिर रखेंगे x प्लस 2 के बराबर 0, प्लस का 2 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पे x का एक मान आ गया 4 और एक मान आ गया आपका x का माइनस 2। पहला जो मान आता है उसको अपन कहते हैं अल्फा और दूसरे जो मान आता है उसको अपन कहते हैं बीटा। अब आपके पास अल्फा का मान आ गया और बीटा का मान आ गया, यहाँ पे लिखता हूं मैं अल्फा बराबर क्या आया है 4 आया है, बीटा बराबर क्या आया है माइनस का 2 आया। अब देखो a b और c की वैल्यू तो आप निकाल सकते हो यहाँ से आसानी से समीकरण से। अब देखो यहाँ से a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू क्या होती है जो x स्क्वायर का मल्टीपल होता है, यानी x स्क्वायर के गुणा में जो होता है वही आपका a होता है। यहाँ पे x स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1, तो a का मतलब कि a का मान कितना आ गया 1 और b का मान क्या है x के गुणा में क्या है माइनस का 2, तो यहाँ से b कितना आ जाएगा आपका माइनस का 2 और c क्या आ जाएगा, c का मतलब जो अचल राशि जिसके गुणा में कोई भी आपका वेरिएबल नहीं हो वो c होता है, c का मान यहाँ से क्या आ गया माइनस का 8। तो ये सारी बातें आ गई, एक बार इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। अब अपन आगे करते हैं शून्यकों का गुणा और शून्यकों का योग, यानी कि सम ऑफ जीरोस और मल्टीपल ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले अपन करते हैं इसका शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्य क्या है यहाँ पे अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का मान यहाँ पे कितना है 4 प्लस के और बीटा का मान कितना माइनस का 2, तो ये मैंने रख दिया माइनस का 2, माइनस बी, बी का मान क्या है माइनस का 2, ये बी का मान कितना है माइनस का 2 बटे ए का मान कितना है 1, ये ए का मान 1। अब देखो 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2। अब देखो ये माइनस 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 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा प्लस, और ये हो गया आपका प्लस का 2 और प्लस के 2 में 1 का डिवाइड देंगे जब क्या आएगा 2 ही आएगा, तो ये आपका आ गया 2 बराबर 2 हो गया प्रूफ। अब अपन करेंगे शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c अपॉन ए। अल्फा का मान क्या है 4 और बीटा का मान क्या है माइनस का 2, c का मान क्या है यहाँ पे माइनस का 8 और a का मान कितना है 1। अब 4 को माइनस 2 से गुणा करोगे क्या आएगा माइनस का 8 और माइनस 8 में 1 का जब भाग दोगे क्या आएगा माइनस का 8, ये क्या आ गया वापस बराबर आ गया। और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब अपन एक और क्वेश्चन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन अपन करेंगे, ये पहला हुआ है, दूसरा क्वेश्चन और अपन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। यह आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे वेरिएबल क्या है s है, वहां पीछे अपन वेरिएबल x ले रहे हैं, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है a b c d x y z वगैरह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है s है, ठीक है सेम। अब देखो सबसे पहले क्या करता है मैंने आपको बताया फर्स्ट और लास्ट का गुणा। अब 4s स्क्वायर है और ये 1 है, 4s स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4s स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखते हैं बीच वाली संख्या को, ये वाली बीच वाली संख्या है, बीच वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर तो माइनस का 4x आ जाए और गुणा करने पर 4s स्क्वायर आ जाए। अब देखो क्या टुकड़े हो जाएंगे माइनस 4s के माइनस 2s ये हो जाएंगे माइनस 2s करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 4s, और जब गुणा करेंगे इसको माइनस 2s गुणा माइनस 2s क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
दो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और s को s से करेंगे s स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा वापस प्लस का 4s स्क्वायर। तो इसके टुकड़े क्या हो गए माइनस का 2s माइनस का 2x। तो रख देंगे इसकी जगह 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल 0। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से देखो एक तो s कॉमन आ रहा है और एक आ रहा है 2 कॉमन। अब देखो 4 में भी 2 का भाग चला जाएगा और 2 में भी चला जाएगा, इसलिए 2 यहां से कॉमन आ जाएगा और s भी आ जाएगा, 2s यहां से कॉमन आ गया। अब 4s स्क्वायर में से 2s कॉमन आ गया, बचेगा क्या, बचेगा आपका 2s, 2s आपका बचेगा। फिर इधर 2s पूरा ही कॉमन आ गया, जब पूरा कॉमन आ जाता है तो पीछे कितना बचता है 1 बचता है, तो माइनस का 1। अब यहां पे अपने को लेना पड़ेगा माइनस का 1 कॉमन लेने का। देखो यहाँ -1 बन रहा है और यहाँ -1 बनना चाहिए, जब माइनस कॉमन लेंगे तभी तो यहाँ पे माइनस का 1 बनेगा। देखो प्लस में से जब भी अपन माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली संख्या है वो माइनस बन जाती है, ठीक है। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है भाग देना। अब जैसे देखो माइनस मैंने कॉमन लिया, अंदर कोई संख्या प्लस की है, ठीक है। जब उस माइनस कॉमन लिया इसका मतलब क्या है, उसमें माइनस का भाग लगाना है, यानी जब प्लस में माइनस का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, संख्या माइनस की हो जाएगी। तो यहां से देखो -1 मैंने कॉमन लिया तो ये माइनस वाली संख्या तो प्लस की हो जाएगी, यानी माइनस का 2s है, ये तो प्लस का हो जाएगा 2s, और प्लस का जो संख्या होती है वो माइनस की हो जाएगी, यानी +1 है, ये क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी बराबर 0। अब देखो 2s -1 और 2s -1 वापस कॉमन आ जाएंगे, 2s -1 कॉमन आ गया और ये भी कितना बचा 2s -1 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बराबर अलग अलग अपन क्या रखेंगे 0 रखेंगे, 2s -1 बराबर 0, यहां पर भी 2s -1 बराबर 0। अब माइनस का 1 है उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, 2s बराबर 1 और 2 इधर गुणा में, और जो गुणा में संख्या होती है वो बराबर के उस साइड जाते ही क्या हो जाती है भाग की हो जाती है, तो s बराबर यहाँ पे आ गया 1/2, यहां पर भी यही आ जाएगा 2s बराबर 1 और s बराबर 2 उधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा भाग में, s बराबर आ गया 1/2। तो ये तो आपका हो गया अल्फा का मान और ये आपका हो गया बीटा का मान। अब क्या करते हैं, यहां मैं लिख देता हूं अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 1/2 और बीटा बराबर भी क्या आ गया 1/2, और यहां से देखेंगे तो यहां से a कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है, देखो जो s स्क्वायर के मल्टीप्लाई में वही ये होगा, a यहां से आ गया आपका 4 और b यहां से कितना आ जाएगा -4, b आपका यहां से -4 आ गया और c यहां से कितना आ गया 1, जो आपका अचर होता है यानी जिसके गुणा में कोई भी वेरिएबल नहीं होता वो c होता है, c यहां से आ गया 1। अब अपन करेंगे शून्यकों का गुणा और शून्यकों का योग। सबसे पहले क्या करेंगे अपन शून्यकों का योग करेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है -b/a। अब अल्फा का मान कितना है 1/2 और बीटा का मान कितना है 1/2, बीटा का भी कितना है 1/2 बराबर माइनस b का मान कितना है यहां से -4, ये रख दिया मैंने -4 बटा a का मान कितना है +4, तो ये मैंने रख दिया +4। अब देखो हाफ को आपके अंदर जोड़ते हैं, हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1, हाफ प्लस हाफ क्या हो गया 1 और यह माइनस और -4 ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस का हो जाएगा प्लस का 4, ये प्लस का 4 बटा 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1, तो ये 1 बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब करेंगे शून्यकों का गुणा, इसी प्रकार से शून्यकों का गुणा कर लेंगे, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a, अल्फा का मान कितना है 1/2 गुणा बीटा का मान क्या है 1/2, c का मान क्या है आपका 1 और a का मान क्या है आपका 4, तो ये रख देंगे 1/4। अब देखो 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से किया 4, 1/4 और बराबर भी क्या आ रहा है 1/4, तो ये आपका हो गया प्रूफ, ठीक है। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन अपन करते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपका डिफरेंट है,
उसमें आपका सीधा हो जाएगा। अब करेंगे अगला क्वेश्चन, तीसरा इसका। तीसरा आपका क्वेश्चन है, देखो 4u² प्लस 8, 4u² प्लस 8u इक्वल 0। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, 4u² प्लस 8u इक्वल 0। यानी कि यहां पे देखो u क्या है, यहां पे वेरिएबल है, u यहां पे क्या है, वेरिएबल। जहां पर x s ये वेरिएबल लिए हैं, उसकी जगह यहां वेरिएबल क्या है, u है। अब देखो u² आ रहा है, u आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट राशि यानी अचर पद नहीं आ रहा है, इसलिए देखो क्या हो जाएगा, यहाँ a तो हो गया 4, a क्या होता है, जो स्क्वायर वाले के गुणा में वो a होता है, a तो आ गया 4, और u के जो गुणा में यानी ux जो भी है उसके जो गुणा में आता है वो होता है b, तो b भी कितना आ गया यहाँ पे 8। लेकिन अचर यहाँ पे है ही नहीं, कुछ अचर कुछ नहीं है, देखो यहाँ u² आ रहा है, u आ रहा है, अचर वाला पद तो है ही नहीं, तो अचर यहाँ पे c क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी अचर वाला तो कुछ है ही नहीं, तो c कितना हो जाएगा 0। तो इसको क्या है, अपन गुणनखंड विधि से करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा हो जाएगा। अब देखो यहाँ 4u² है या 8u है, यहाँ देखो कॉमन क्या आ रहा है, 4 8, ये 4 है 8। अब देखो 4 और 8 में 4 कॉमन आता है, क्योंकि 4 में भी 4 का भाग जाता है और 8 में भी 4 का भाग जाता है, इसलिए 4 तो यहाँ पे आ गया कॉमन। अब u भी यहाँ पे कॉमन आ रहा है, या u² है या u है, तो u कॉमन आ जाएगा, u आ गया कॉमन। अब देखो 4u² में से 4u तो कॉमन आ गया, बचा क्या u, यहां से देखो 4u² है यहाँ, इसमें से मैंने कॉमन लिया 4u, ठीक है, कॉमन का मतलब उसमें डिवाइड देना, ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, u² से u कैंसिल होगा, आएगा u, तो ये u आ गया। और 8u, अब देखो 8u में से 4u मैंने कॉमन लिया है, 8u में से मैंने 4u कॉमन लिया है, u से u तो कैंसिल हो जाएगा, और 8 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, 2 बार, तो ये 2, तो यहां आ गया प्लस का 2 बराबर 0। आगे अब दोनों के बराबर अलग अलग क्या रख देंगे, 0, तो 4u के बराबर भी 0 रख देंगे, और u प्लस 2 के बराबर भी क्या रख देंगे, 0। 4u के बराबर 0 रखा, 4 देखो इधर गुणा में, 4 इधर गुणा में, उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में, यानी कि u बटे 4। अब 0 में किसी का भी भाग 2 क्या आता है, 0, तो एक u का मान आ गया आपका 0। अब ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का 2, तो u का एक मान क्या आ गया, माइनस का 2, और एक मान आ गया आपका 0। तो पहला जो मान आता है उसको अपन कहते हैं अल्फा, और बाद में जो मान आता है u का दूसरा, उसको अपन कहते हैं बीटा। अब देखो अल्फा का मान आपके कितना आया है, 0, और बीटा का मान आपका कितना आया, माइनस का 2 आ गया। अब अपन करेंगे इसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा, यानी कि सम ऑफ जीरोस और मल्टीपल ऑफ जीरोस, ये बातें अपन करेंगे। इससे पहले आप एक बार इसको देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन करेंगे आगे, यानी कि शून्यकों का योग पहले करते हैं, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का बी बटे, या अल्फा कितना है, 0 है अल्फा, बीटा कितना माइनस का 2 है, बराबर माइनस बी, बी यहाँ पे कितना है, बी यहाँ पे 8 है, बटे ए यहाँ पे कितना है 4। अब देखो 0 से माइनस 2 जाएगा, माइनस का 2 ही बचेगा, और माइनस 8 में 4 का भाग देंगे, कितना बचेगा, माइनस का 2 ही बचेगा। 8 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, 2 बार, और माइनस पहले से है तो ये गई माइनस का 2, माइनस 2 बराबर क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब करेंगे शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा क्या होता है, अल्फा गुना बीटा किसके बराबर होता है, c बटे a के बराबर होता है। यहाँ पे अल्फा का मान कितना है, 0, गुणा बीटा का मान कितना है, माइनस का 2, c का मान क्या है, c तो कुछ है ही नहीं, c तो 0 है, यहाँ पे 0 बटा a कितना है 4। अब देखो 0 को किसी के साथ भी गुणा करो क्या आ जाएगा, 0, और 0 में किसी का भाग दो क्या आ जाएगा, 0, तो 0 बराबर क्या आ गया, 0, ये आ गया बराबर, और इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ लास्ट, उसको अपन करते हैं, ठीक है, मिटाइए इसको। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका चौथा।
इस टाइप के आपके 4 क्वेश्चन है, उसके बाद कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो अपन करेंगे कल। आज की क्लास में इतना ही, बाय।